जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मुस्लिम है हालाँकि, लेकिन उसी की वजह से मैं इस रास्ते पे हूँ। 1000 वीडियो हैं, आप कहाँ से शुरू करोगे? आप माँ तारा से शुरू करोगे, आप त्रिपुर सुंदरी से शुरू करोगे या भगवान शिव की पूजा करोगे, आप क्या करोगे? अभी मेरे थोड़े रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरी काम करने की स्पीड जो है वो बढ़ गई है। अभी मैं लॉजिकली अच्छे से सोच पाता हूँ, कंसंट्रेट कर पाता हूँ। बार-बार रीथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया, आप उसको फिनिश करो, दिख ही जाएगी जो होगा। तब तक ऐसा था नहीं कि एस्टर्न में जुड़ना है। बस हुँ। इतना था कि हाँ, गुरुजी मिल गए हैं तो वीडियो देखते रहेंगे, कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? और आज हमारे साथ हैं विकास भाई, जो फ्रांस में अभी जॉब कर रहे हैं एंड आज हमारे साथ वो पॉडकास्ट करने के लिए माने हैं। तो कैसे हैं आप विकास भाई? कैसा फ़ील हो रहा है? हेलो प्रतीक भाई, मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया। सो अभी आप फ्रांस में क्या कर रहे हैं? फ्रांस में बेसिकली मैं अभी 3 साल पहले आया था। इधर एमएनसी है, थोड़ा जो ऑटोमोटिव फ़ील्ड है, उसमें कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसमें कहें तो एक टाइप का इंजीनियरिंग का जॉब ही है। अच्छा। इंजीनियरिंग लेकिन डिज़ाइन के रिलेटेड। हुँ, हुँ। तो इधर मैं मैनेजर हूँ कंपनी में अभी और आप कहें तो इंडिया से डायरेक्ट ही इधर जॉइनिंग हुआ था। ओके, सो पॉडकास्ट में सब इंटरेस्टेड हैं, मैं भी, आप भी, सारे व्यूअर्स भी। बट एक क्वेश्चन है जो शायद सबके मन में आ रहा होगा, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपसे पूछूँ। फ्रांस में जब आप रह रहे हो तो एक अगर मैं आपसे एज्यूम करूँ आप साधना करते हो तो आपके अंदर एक रिलीजियस हुँ, एलिमेंट भी हुँ। होगा कहीं न कहीं। तो वो एटमॉस्फेयर कैसा है? क्या आप उसको जैसे भारत में क्या है बहुत सारे मंदिर होते हैं, बहुत सी जगहें होती हैं। अ, हुँ, हुँ। तो वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है आपको? सच कहूँ तो एनवायरनमेंट तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि टेम्पल है ही नहीं। सिर्फ़ हुँ, एक हुँ। टेम्पल है, उसके लिए भी लगभग 3 घंटे के आस-पास ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो वाली चीज़ कम है। हुँ। लेकिन ये है कि क्योंकि सारी चीज़ ऑनलाइन है, आप कनेक्ट कर पाते हो, इंडिया में भी जो लोग हैं, जो सिखाते हैं, अच्छी चीज़ बताते हैं, तो वहाँ थोड़ा कनेक्शन है। बाकी आप कहें कि फैमिली का सपोर्ट ज़्यादा रहता है। जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, आप घर पे मनाते हैं, दिए जलाते हैं, तो वहाँ से आपका कनेक्शन मतलब अपने आप बिल्ड कर लेते हैं अपने अंदर। मैं यही पूछने वाला था आपसे कि आप साधना करते हो, तो आपके फैमिली में वाइफ़ का और सब बच्चों का मतलब सबका क्या रिएक्शन होता है जब आप एकदम से लेट्स से कि आप बैठे हुए हो अपने रूम में और आप ध्यान आसन में बैठ के ध्यान कर रहे हो और एकदम से कोई आ जाए अंदर और देखे कि ये क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा होता है ना, थोड़ा सरप्राइज़िंग सा लगता है। तो शुरू-शुरू में तो थोड़ा मेरी तरफ से तो ठीक था, क्योंकि मेरा ऐसा है कि अगर मैंने सोच लिया करना है, तो डिस्टर्बेंस होता रहे लेकिन करना ही था। शुरू जी। में भी जब मैंने एस्टर्न जॉइन किया था, उस टाइम से ही ऐसा था कि करना है 20 मिनट बोला है गुरुजी ने, तो 20 मिनट तो करना है। उस बीच में ये है कि अगर किसी का आवाज़ आ गया, किसी का नॉइज़ हो गया, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन इतना तो आप देखेंगे शुरू-शुरू में खुद का ही अंदर से भी आवाज़ इतनी आती रहती है, इतना थॉट्स चलते रहते हैं, हुँ, तो हुँ, हुँ। उसमें एक और सही। अंदर का शोर ज़्यादा है बाहर से। हाँ, बल्कि कई बार ये होता है कि अगर बच्चे ने शोर कर दिया, तो पता चलता है कि हम जो गुम हो गए थे थॉट्स में, हम उससे बाहर निकल आते हैं। ओके, तो वो आपके लिए एक तरह से अवेयरनेस वापस लाने के लिए यूज़ करते हो आप। हाँ, दैट्स रियली गुड। पर नॉर्मली ऐसा होता है कि जो मेरा टाइम फिक्स है, जैसे मैं रात को 8 बजे करता हूँ, तो हमारा सेटलमेंट है कि 8 बजे से पहले हम बच्चे के साथ खेलेंगे, खाएँगे, डिस्कस करेंगे। 8 बजे बच्चे को सुला देते हैं। तो कभी अगर वो नहीं सोया, लेट सोया तो ही प्रॉब्लम होती है, पर ज़्यादातर टाइम वो सो जाता है या एट लीस्ट शोर नहीं करता। उसको अभी धीरे-धीरे करके 1 साल हो गया है, तो उसको पता चल गया है कि पापा जा रहे हैं, कोई ज़रूरी काम है तो डिस्टर्ब नहीं करना है। अभी उसको भी हैबिट हो गया है। काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड तो आपने जब साधना शुरू किया, आई एम अज्यूमिंग कि आपने 1 साल पहले शुरू किया था या
एस्टर्न के साथ ही या फिर आप उससे पहले भी करते थे? हाँ, नहीं उससे पहले तो जैसे मैंने 2025 में फरवरी में शिवरात्रि थी शायद 26 फरवरी के आसपास, 26 फरवरी थी। तो 26 फरवरी को ही मैंने ज्वाइन किया था। मेडिटेशन तभी शुरू हुआ था, लेकिन तैयारी थोड़ा पहले शुरू हो गई थी। जैसे अगर मैं कहूँ कि हुँ, जो आध्यात्मिकता की साइड थोड़ा-सा बढ़ावा था, वो शुरू हो गया था पिछले साल, उससे भी पहले माने 2024 की दिवाली के आसपास। हमने सोचा कि हम तरीके से, क्योंकि हम फ्रांस में हैं, इंडिया में तो है नहीं, ना रिलेटिव है, तो कितना अच्छे से अपना फेस्टिवल को मना सकते हैं, कितना अच्छे से सेलिब्रेट करें, पूरा मिठाई रखें, पूजा-पाठ करें, एक सुंदर-सा एक टेम्पल हो, वो सारा हम इंडिया से अरेंज कर लिया था पहले ही। अच्छा। जोत बत्ती लगाना, फूल चढ़ाना और जैसे ही फिर नया साल शुरू हुआ, तो पता नहीं कैसे चीज़ें मतलब अपने आप बदलती जा रही थी। हुँ, हुँ, अचानक से ऐसा हुआ कि चलो एक काम करते हैं, 16 सोमवार करते हैं। तब तक ऐसा था नहीं कि एस्टर्न में जुड़ना है। बस हुँ, इतना था कि हाँ, गुरुजी मिल गए हैं तो वीडियो देखते रहेंगे, कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। फिर ऐसा हुआ कि चलो एक काम करते हैं, 16 सोमवार करते हैं फिर बंद कर देंगे। हुँ, फिर पता चला कुंभ आ रहा है, महाकुंभ, तो इंडिया तो नहीं आ पाए, लेकिन एक्साइटमेंट इतना हो गया, घरवालों को बोले कि जाओ, तुम भी जाओ और महाकुंभ में नहा के आना है ज़रूर, चाहे कुछ भी हो। हुँ, 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 फिर धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे महाशिवरात्रि नज़दीक आती गई, तो अंदर से ऐसा फ़ील होने लगा कि आपको साधनाएँ करनी चाहिए, आपको थोड़ा-सा और इस चीज़ में अंदर जाना चाहिए। फिर 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले गुरुजी ने वीडियो डाल ही दिया कि जिसको कनेक्ट होना है, तो हुँ, फर्स्ट टाइम वो ओपन कर रहे हैं। तो वहाँ से पक्का हो गया था कि अब जो है वो जो आदि सूर्यास्त है, उनको गुरु बनाने का टाइम ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। हुँ, हुँ, और एक ये भी था कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी जुड़ा नहीं था इन चीज़ों से, पहले भी मैं जुड़ा हुआ था। प्रॉब्लम ये होती है कि मान लो अभी आप यूट्यूब पे जाओगे, 1000 वीडियो हैं, आप कहाँ से शुरू करोगे? एग्ज़ैक्टली। आप माँ तारा से शुरू करोगे, आप त्रिपुर सुंदरी से शुरू करोगे, आप माता भैरवी की पूजा करोगे, आप या भगवान शिव की पूजा करोगे, आप क्या करोगे? या आपको कितनी देर मेडिटेशन करना है, कैसे करना है, आपको नहीं पता। ठीक है, थोड़ा वीडियो से देख के आपको लगेगा कि हाँ, चलो कुछ कर लेते हैं, पर 6 महीने बाद आप लॉस्ट हो ही होगे। तो ऐसा मेरे साथ हो चुका पहले, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि ऐसे गुरु मिलें, जो बिल्कुल शुरू से ज़ीरो हुँ, मतलब कि आपको कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल नल हो, ज़ीरो हो, वहाँ से आप कैसे ऊपर उठेंगे? तो इस चीज़ की वजह से ये सारे फैक्टर जो मिले और दूसरा क्योंकि टाइम था, अब मैं फ्रांस में था तो ऑफ़िस के टाइम के बाद ये लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। मानो आपने 6 घंटा, 8 घंटा जो भी आपका जॉब है उतना काम किया, उसके बाद आपका फैमिली टाइम या पर्सनल टाइम। तो उस टाइम पे मैंने गीता पढ़ना शुरू किया और जो उपनिषद हैं, जो मेन-मेन उपनिषद हैं, उनको पढ़ा। तो अ, एक तरीके से कहें कि महाशिवरात्रि से पहले जो कंप्लीट जो एक अंदर डेवलपमेंट होना था कि हाँ, अब हम एक पैर इसके अंदर रख सकते हैं साधना में, तो वो शुरू हुआ था। बहुत अच्छे। अ, जब आपने एक पॉइंट कहा कि ये वो कि महाशिवरात्रि से पहले जब उन्होंने वीडियो डाली तो ये वो मोमेंट था जब मैंने हाँ, उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब हम हाँ। गुरु के बारे में बात करते हैं ना तो हमारे शास्त्रों में और इतिहास में भी जैसे स्वामी हुँ, विवेकानंद हुँ। और रामकृष्ण परमहंस, बहुत से लोग होते हैं ऐसे एनलाइटेंड फिगर्स हुए हैं हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में और उनको जो उनके गुरु से रिश्ता था वो बहुत ही डीप था। उन्हें जब गुरु मिले थे उनके वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। तो आपको कैसे वो फीलिंग आई थी कि ये मेरे गुरु हैं एंड आज से मैं इन्हीं को क्या फैक्टर था वो? बिकॉज़ बहुत से लोग हैं। आप देखो ना इंटरनेट पे आपने कहा खुद कहा कि हज़ार हाँ, वीडियोज़ हाँ। होती हैं। बहुत से लोग हैं इंटरनेट पे और अलग-अलग चीज़ें सिखाते हैं। अलग-अलग संप्रदाय के, अलग-अलग देवताओं के, अलग-अलग हाँ। साधनाओं के अलग-अलग टीचर्स हैं। हाउ डिड यू सेलेक्टेड हिम कि मुझे ये मेरे गुरु हैं? वो आवाज़ कैसे आई आपके अंदर?
ये अभी मेरे थोड़े रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मतलब मुझे नहीं पता। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने इतने वीडियो देखे थे, यूट्यूब पे बहुत सारे क्लेम हैं कि आइए हम 2 दिन में या 2 दिन तो नहीं ख़ैर मतलब 2 महीने में, 3 महीने में कुंडली जागृत कर देंगे। ये स्टेप हैं, हम आपको बता देंगे कुंडली कहाँ फँसी हुई है, आप हमारे आश्रम आइए, आप इतने 10,000 20,000 रुपए दीजिए। तो ऐसा करके मैंने बहुत देखा था। पर जब आपका कनेक्शन होता है, तो वो कैसे होता है पता नहीं चलता। अब उस चीज़ को डिस्क्राइब करना मुश्किल है। जैसे मान लो आप सुबह उठे, आपने बोला कि मम्मी नमस्ते, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको कहीं से फीलिंग आई बाहर से। हुँ। वो बस आपको महसूस हुआ और आपने बोला चलो ठीक है, सुबह-सुबह हम मम्मी-पापा को प्रणाम करेंगे। तो ये उसी टाइप का है कि अंदर से अचानक आया कि ये जो जो आदि सूर्याशय हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो मुझे सूट करता है। और जो मेन फैक्टर था वो ये था कि ऐसा क्या हो कि मैं खुल के बात कर पाऊँ। मान लो अब कोई मेरे गुरु हैं जो कि जिनकी एज 70 इयर्स है, तो वो आते ही पहले 2-4 गालियाँ देंगे, फिर बोलेंगे कि हाँ, तुमने काम किया कि नहीं किया। तो एज भी एक फैक्टर होता है कि आप ये देखते हैं कि ठीक है, आपके थोड़ा-सा एज के आस-पास हैं, तो आप खुल के बात कर पाएँगे। जैसा हमारे फ्रेंड्स होते हैं, नॉर्मली वही होता है कि हमारी 1-2 साल ऊपर-नीचे हम कोशिश करते हैं उसी रेंज के फ्रेंड्स रहें। बाकी बड़े होंगे तो रिस्पेक्ट हो जाएगी, छोटे रहेंगे तो एक अलग मन में भाव होगा। ये जो पॉइंट है ना, इससे मुझे एक चीज़ याद आती है। मैं एक बार ऐसे ही सोच रहा था कि एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा जेन्युइन या ऑनेस्ट किसके सामने होता है, कौन-सा रिलेशन होता है। मैं सोचता था पहले के ज़माने में हो सकता है कि वो भाई-बहन होते हों, हो सकता है वो माता-पिता होते हों, हो सकता है कोई और रिलेशन होता हो। बट आज की डेट में मुझे लगता है कि वो एक दोस्त होता है। और अगर आपने जैसे बोला ना कि वो चीज़ आपको गुरु तत्व में भी चाहिए थी, मतलब आपको गुरु एक तरह से सबसे करीब चाहिए थे अपने दिल के, जिनसे आप कुछ भी डायरेक्टली बोल सको। व्हिच इज़ रियली ब्यूटीफुल। अनदर थिंग इज़, आपने जो ये पॉइंट बोला ना कि मैं नहीं जानता, अंदर से एक आवाज़ आई थी। आप शॉक होंगे शायद कि अब तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं, कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया है। सबने सेम यही जवाब दिया है कि हमें नहीं पता, बस अंदर से हो आ गया। तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन तो मुश्किल है। अब जैसे अगर आप पूछेंगे कि मान लो 20 मिनट साधना किया तो आपको क्या मिल गया? अब उस हुँ। चीज़ का कोई आंसर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको लिख के दे दूँगा पेपर पे कि हाँ, चलो आज मैंने सिद्धि हासिल कर ली, आज मैंने किसी आदमी को तड़पा दिया या किसी आदमी को मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी। ऐसा कुछ तो है नहीं। आज मैं हवा में उड़ रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा होता तो फिर अच्छा होता मेरे फ्लाइट के पैसे बच जाते, टिकट नहीं लेनी पड़ती। बहुत बढ़िया। तो जब आपने साधना शुरू करी थी, लाइक एस्टर्न के बिल्कुल स्टार्टिंग के दिनों में, मे बी महाशिवरात्रि के थोड़ा-सा बाद, अगर मैं उस समय में आपको वापस लेके जाऊँ, तो आपको उस समय शायद उस त्रिका के बारे में या तंत्र के बारे में, साधनाओं के बारे में उतना डेप्थ में नॉलेज नहीं होगी और आपने धीरे-धीरे उसको सीखना शुरू किया होगा। तो आपके सामने एक नया डायमेंशन खुला, एक नई फ़िलॉसफ़ी, एक नई लाइफ़ को जीने का तरीका, एक कंडक्ट। तो आपको वो कैसा लगा? हाउ विल यू सी इट कंपेयर टू द नॉर्मल लाइफ़ वी ऑल लिव? आप उसको कैसे कंपेयर करोगे उन साधना के दिनों को, उस उन सब चीज़ों को जो आपने सीखा? देखो, तंत्र से ही शुरू करते हैं। तो तंत्र का जो था, जो मुझे पता था, वो ये था कि तंत्र एक चीज़ होती है जिसमें कि आपके पास एक खोपड़ी होती है और एक डरावनी सी देवी होती हैं जिनके सामने आपको बैठना है और अगर आप नहीं डरे, तो आप साधना अपनी शुरू कर सकते हो, ठीक है? और आपको कम से कम एक टेम्पल में जाना होगा जहाँ पे आपको डर लगे, थोड़ा-सा इधर-उधर हड्डियाँ पड़ी हों या 15-20 दिन कम से कम श्मशान घाट में जाओ, ठीक है? और पता नहीं इधर-उधर से क्या आएगा, क्या जाएगा। तो वो वाला थॉट वो ज़्यादा था। भस्म को पूरे बॉडी पे लगा के हाँ। त्रिशूल लेके बैठ जाओ शव के ऊपर। हाँ, तो ओके। थॉट में भी वही आता है कि चलो गाँव में एक बाबा आए हैं, उन्होंने राख लगा रखी है अपने मस्तक पे, तो हो सकता है ये भी उन्हीं में से एक हों। ओके। तो उस टाइप का ज़्यादा था। धीरे-धीरे फिर जैसे गुरुजी से जुड़े थे तो उनके वीडियोज़ पूरे देखे मैंने और
आप मानेंगे नहीं, कई वीडियो ऐसे हैं जो मैंने 2-2 3-3 बार भी देख चुका हूँ मैं। तो मैंने धीरे-धीरे सीखा कि जैसा जो मार्केट में है या जो लोग बता देते हैं, वो चीज़ सच नहीं है। हुँ, और इसका जो एहसास है, वो भी अ, जो जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मुस्लिम है हालाँकि, लेकिन उसी की वजह से मैं इस रास्ते पे हूँ, क्योंकि वो पूछता था कि नहीं तुम्हारे पास क्या प्रूफ़ है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ़ है? तो मैंने उसको बोला ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं किताब पढ़ के आता हूँ, फिर तुझे बताऊँगा। तो उसकी वजह से मैंने सारी किताबें पढ़ी। मैंने हुँ। गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़े और धीरे-धीरे करके मैंने वीडियो देखे। तो मुझे खुद भी ये पता चला कि आज तक जो लोग जो खुद ही किताब नहीं पढ़ते, वो दूसरों को बताएँगे कि क्या है, क्या नहीं है। तो जैसे ही मैंने गीता पढ़ी, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, किताब में क्या है और क्या नहीं है। यूट्यूब पे चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक एक गुरुजी आए, उन्होंने बोला कि ये अर्जुन को ये सिखा दिया या फिर भगवान कृष्ण ने ये बोल दिया। जब तक आप मैं खुद ना पढ़ो। एक रील देख रहा था, उसमें क्या था कि उसमें लिखा था कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी किसी को धोखा मत देना, ऐसे करके। मैं कहा था भगवान कृष्ण कह रहे होंगे, ये मैंने कब बोला? तो कई सारे टाइप की चीज़ें हैं, जैसे किसी से आप सुनोगे वो कहेंगे कि वेद क्या है? वेद तो कुछ भी नहीं, वेद में क्या लिखा है? ये तो सब जो है वो गीता है। बहुत लोग कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि भई जो गीता है, उसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने मुँह से कही, हुँ। लेकिन वेद गीता से पहले आए हैं, इस चीज़ को कोई मना नहीं कर सकता, इनफैक्ट एक बहुत ठीक है? ब्यूटीफुल श्लोक है इस पे, सर्व उपनिषदों गावो ऐसे करके वो शुरू होता है। उसका अर्थ है कि सारे उपनिषद जो हैं वो गाय के समान हैं और उनका जो सार है, जो हाँ, उनका दूध है उस गाय का, वो गीता है। उसको ऐसे इतना सुंदरता से डिफ़ाइन किया जाता है। लेकिन बहुत से लोग उसको नहीं मानते अपने ईगो के चलते या जो भी रीज़न होगा उनका, उनकी मान्यताओं के चलते। इसमें मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ क्या होता है ज़्यादातर लोग किताब कम पढ़ते हैं, जो पापा ने या दादा ने या परदादा ने जो सिखा दिया, हम उसको ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। और उससे ज़्यादा आजकल जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी ने जो दे दिया, उसको भी हम मान लेते हैं। तो अगर हम बुक पढ़ेंगे तो ही हम ये कह सकते हैं कि सही पता है कि गलत पता है। नहीं तो वो आर्गुमेंट कहाँ जाएगा वो किसी को नहीं पता। एग्रीड। इनफैक्ट मेरे संस्कृत सिखाना शुरू करने का भी जो पर्पस था वो यही था कि आप संस्कृत में शास्त्र इनिशियली वही था, बाद में तो और भी बड़ा किया कि स्टार्टिंग में आप शास्त्रों को अच्छे से पढ़ पाओ और उससे खुद देख सको कि हमारा जो सनातन है वो क्या कहता है। एनीवेज, मैं आपसे इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था उसे रिपीट करता हूँ कि वो जो फिलॉसफी आपने सीखी, वो जो साधना आपने सीखी, कहते हैं ना कि एक उसमें एक सुंदरता होती है, एक आनंद होता है उसके अंदर, उन साधनाओं के अंदर, उन विचारधाराओं के अंदर, उस ज्ञान के अंदर, उस आचरण के अंदर। तो आप उसका इन्फ्लुएंस कैसा मानेंगे अपने जीवन के ऊपर कि इस चीज़ ने ये चीज़ अगर सुंदर है, जो आपको ज्ञान मिला, जो साधना आपने करी, तो क्यों है? क्या है उसमें सुंदर? पहले आप ये बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ कि क्या है ऐसा इसमें, तो जैसे मैंने साधना शुरू करी, तो तकरीबन 3 महीने हो गए थे। तो मुझे फ़ील हुआ कि अपने अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ठीक करनी चाहिए। जैसे गुरुदेव ने बोला कि आपको जो अहंकार है उसको ठीक करना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए या कुछ चीज़ें और हैं, तो मैंने इस पे रिसर्च किया। तो 5 मेन चीज़ें हैं जो कि कही जाती हैं कि आपको ठीक करना ही है। मान लो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको नोट कर लिया अपने फ़ोन में और एक-एक करके ठीक करना शुरू किया। हुँ, आप मानेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, अभी आपको सुन के ऐसा लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन आप किसी से पूछो कि क्या आपने कभी इनको ठीक करने की कोशिश करी? अगर आप साधना नहीं करते, तो आप इम्पॉसिबल है कि आप इस साइड सोचोगे। आपको लगेगा कि मैं ठीक हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? इन भाई घर वाले इनफैक्ट परेशान नहीं हैं, मैं मैं आपको एक जो और बात करता हूँ बताता उसमें हूँ। भी प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग साधना भी करते हैं ना, उसमें भी एक मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है जो अगर इस क्वेश्चन पे आते भी हैं,
तो उन्हें तो यही लगता है कि हम इससे ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं। तो वो एक तरह से ना सेल्फ डाइल्यूजन होता है हमारे अंदर। वो भी आई थिंक गुरु ही खत्म करते हैं हमारे अंदर से। हाँ, तो इसी में ही जैसे मैंने शुरू किया था, काम भावना से मैंने शुरू किया। तो वो अब ऑनेस्ट हूँ मैं आपके सामने कि इतनी ज़्यादा थी कि आपका ऐसे रहता है कि डेली आपको मन करता है या दिन में 1 बार, 2 बार या कम से कम वीक में 2-3 बार तो आप मान ही सकते हैं। हुँ, तो आप उस चीज़ से कैसे निकलेंगे? और ऐसा भी नहीं है कि वो चीज़ गलत है। अब जो चीज़ भगवान ने आपको दी है, तो ऐसा नहीं है कि उसको गलत है और आप कैंची लेके काट के फेंक दें या आप कुछ और कर लें, कोई सर्जिकल प्रोसीजर जिससे कि आप उससे मुक्त हो जाएँ। हुँ, तो इसका मतलब है कि आपको अपने अपने ऊपर कंट्रोल करना है, ना कि आपको किसी पार्ट पे कंट्रोल करना है या दूसरे पे। तो ये चीज़ें कब आएँगी ये कब आई थी, जब साधना करते हुए 3-4 महीने हुए। मुझे धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि साधना में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मन में थॉट्स आते हैं। अब ये सारी चीज़ मन में ही हुई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑफ़िस में किसी से मैंने बात करी, तो उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब कम से कम 5-6 घंटा मैं उस चीज़ को सोचता रहूँगा कि उसने ऐसा बोल दिया, कल मैं उसको ये बोलूँगा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे परेशान कर दिया, मेरे काम में टाँग अड़ा दी या उसने मुझे उँगली करी, अब मैं भी उसको परेशान करूँ, मैं भी उसका काम खराब करूँ। 6 घंटे बाद पता चलता है कि वो आदमी एग्री कर गया आपकी बात से, फिर आप क्या करेंगे बताइए? मतलब आपके 6 घंटे की तो लग गई, आपके तो खराब हो गए ना। तो ये चीज़ आप कब सीखेंगे? जब आप ध्यान में बैठें जैसे, तो ऐसा नहीं है कि डेली 20 मिनट बिल्कुल माइंड हो गया ज़ीरो और आप इम्प्रूव हो गए। तो मेरा जो था डेली इम्प्रूवमेंट चलता रहता था कि चलिए आज आपने दिन में क्या सीखा कि अगर कोई आपको परेशान करे तो आप उसको नेग्लेक्ट करना सीखिए। एक बार तो ऐसा हुआ था कि 6 महीने हो गए थे साधना करते हुए, किसी आदमी ने मेरी बात का रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब वो मेरे अहंकार पे लग गई। पूरे 3 दिन मैं उसी बात को सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने एक बार मैं ध्यान में बैठा तीसरे दिन, मैंने सोचा कि इसका सॉल्यूशन किया ही जाए, दुनिया गई भाड़ में। आज आधा घंटा इसी पे लगाना। तो उस आधे घंटे में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं क्यों परेशान हुआ, उसने ऐसा क्या बोला? अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हो सकता है वो आदमी बिज़ी होगा, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? उसके लिए मैं क्यों परेशान हूँ? तो ऐसा करके धीरे-धीरे रियल लाइफ़ जो प्रॉब्लम थी, उसने मुझे हुँ। सिखाया और ध्यान में जाके सिखाया, ठीक है? कि जब भी रियल लाइफ़ प्रॉब्लम आएगी, तो ध्यान में जाके आप एनालाइज़ करें कि ऐसा क्यों हुआ? आपने क्या गलती किया? तो ऐसे ही था, काम भावना पे मैंने धीरे-धीरे कंट्रोल किया, फिर मैंने गुस्से पे काम करना शुरू किया। अभी पिछले 2 ढाई महीने से मैं इसी के ऊपर हूँ कि पूरा 1 महीना ऐसा हो कि मेरे मुँह पे आपको कभी दिखे ही ना कि इस आदमी ने गुस्सा किया। अगर आप 1 महीना ये कर सकते हैं, इसका मतलब है कि अब आप नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं। हुँ। तो धीरे-धीरे करके मैं उनको टिक मार्क करते जा रहा हूँ। क्या मैंने 1 हफ्ता गुस्सा किया? क्या मैंने 1 दिन किया या मैंने 2 हफ्ते किया? और अगर मैंने कर दिया मान लो, तो मेरे पास एक लिस्ट होती है, मैं उसमें लिखते रहता हूँ। कब किया? क्यों किया? क्या रीज़न था? किस पे गुस्सा किया था? और बार-बार, बार-बार आप देखेंगे कि आप ऑलवेज़ आप एक चीज़ को रिपीट करोगे ऑलवेज़। अगर आपको मान लो मम्मी पे गुस्सा आ गया, मम्मी दाल क्यों बना दी? मुझे तो खिचड़ी खानी थी। या खिचड़ी क्यों बना दी? मुझे तो मीठा खाना था। तो आप नोटिस करेंगे कि डेली लगभग सेम चीज़ होगी। आज मम्मी नहीं ये आपने क्या कर दिया? आज मम्मी आपने ये क्या कर दिया? तो वो रिपिटिशन जो है ना, वो आप उसको कैच करो और जैसे आपने कैच किया, आप उसको ठीक करने की साइड बढ़ सकते हो। मैंने एक चीज़ देखी है, जैसा आपने अभी जो बात बोली ना इससे कनेक्टेड है और सब कहते होंगे मैं सेम पॉइंट हर पॉडकास्ट पे रिपीट करता रहता हूँ, बट जब आपके मैं रियलाइज़ेशन सुनता हूँ ना सबके, तो मुझे भी चीज़ें काफ़ी कनेक्टेड लगती हैं। देखिए, मैं पॉइंट बताता हूँ आपको। एक चीज़ मैंने फ़ील करी है कि जब हम बोलते हैं आध्यात्मिक लोग कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है या सेल्फ रियलाइज़ेशन करना है या एनलाइटनमेंट चाहिए, तो उसका मीनिंग ज़्यादातर लोग जो समझते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक ऑडियंस,
ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता इसका कॉन्सेप्ट, जो मेजॉरिटी ऑडियंस है, बट जिनको पता भी होता है ना, वो क्या समझते हैं कि एक दिन क्या होगा कि मैं रियलाइज़ कर लूँगा कि मैं ब्रह्मा हूँ और या फिर मैं शिव हूँ और मैं हुँ, बस मुक्त हो जाऊँगा, ऐसा कुछ। समथिंग लाइक दैट। हुँ, बट जैसे-जैसे मैं आप सबके अनुभवों को देख रहा हूँ, मैंने अपने भी ऑब्ज़र्व किए हैं, मुझे लगता है सेल्फ रियलाइज़ेशन का जो सेल्फ वर्ड है ना, इट्स इट स्टार्ट्स विद अस ओनली। जो हम पर्सन हैं, शिव की ब्रह्मा तक तो बहुत बाद में पहुँचेंगे। जो हम वास्तव में हैं, उसको जानने की यात्रा है वो। और हमारे, जैसा आपने बोला ना, विकार होते हैं हमारे अंदर, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, आलस्य, बहुत सारे होते हैं। तो हम उनको अपने अंदर जब ऑब्ज़र्व करते हैं, उनसे डिटैचमेंट आता है, कॉन्शियसनेस आती है हमारे अंदर, अवेयरनेस आती है उनके प्रति। ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने सबके साथ देखा है कि साधना में जितने भी लोग हैं, सब जो भी साधना कर रहा है, उसके अंदर ये चीज़ आती ही आती है कि वो कॉन्शियस हो जाता है अपने ऊपर और ज़्यादा। अपने आप को डिटैचमेंट के साथ देखने लगता है। क्या आपने इस चीज़ को और भी चीज़ों में अनुभव किया, जैसे डर के अंदर? आपको पता चला कि मैं खुद को जो मानता हूँ, वो मैं नहीं हूँ, और आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आई और ज़्यादा? इस इस लेवल तक तो ऑनेस्टली मैं भी नहीं हूँ। हाँ, ये है कि थोड़ा डर कम हुआ है चीज़ों को लेके कि फ्यूचर में क्या होगा या जो हम काम करते हैं उसमें क्या होगा? हमने कोई कर्म कर दिया, उसका फल अच्छा होगा कि बुरा होगा? ये चीज़ें तो थोड़ी कम हो गई हैं। डिटैचमेंट जो है वो ऑलमोस्ट अभी आप देखेंगे तो मेरा अपना मतलब फैमिली में भी बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट हो गया है। और फ्रेंड्स का तो लगभग 2-3 महीने बाद हो गया था। मतलब ऐसा हो गया था कि जितने फ्रेंड्स हैं, वो जो है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मैं जाना चाहता हूँ। तो धीरे-धीरे करके हाँ, ना ही इतना कि हमें एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, बहुत अच्छे कपड़े चाहिए या किसी को दिखाना है। कई बार उल्टा मेरी वाइफ़ बोलती है कि देखो कैसे कपड़े पहन के आ गए, तुम्हें ससुराल में ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे? मैंने कहा लोगों का छोड़ो, तुम ये बताओ कि मुझे देख के घरवाले खुश हैं कि नहीं? अगर वो खुश हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, पड़ोसी कुछ भी बोलता रहे। तो ये वाली चीज़ है जो थोड़ी-सी डेवलप हुई है। अब क कंप्लीट तो नहीं है कि मैं कहूँ कि भई वैरागी हो गया हूँ और आज सब दुनियादारी छोड़ दी है, धीरे-धीरे ऐसा ग्रो तो कर नहीं रहे हो है आप क्योंकि कि धीरे-धीरे आपको चीज़ों का इफ़ेक्ट होना बंद हो रहा है, धीरे-धीरे, स्लोली। हाँ, क्योंकि ये है कि देखो पैसा कमा रहे हैं, खर्च रहे हैं तो थोड़ा-सा इस साइड रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना मन में एक थॉट आना शुरू हो जाता है। सो जब जैसे आप अब नई-नई जॉब करनी शुरू करेंगे, तो आपका मन रहेगा कि चलो एक गाड़ी ले लेते हैं। तो वो वाले थॉट मेरे मन में नहीं आते कभी भी। ना ही साधना में आते हैं, ना रियल लाइफ़ में आते हैं कि मुझे कुछ कुछ एक ऑब्जेक्ट है जो मैं मुझे फुलफ़िल करेगा। वो वाले थॉट नहीं आते हैं। ग्रेट। मैंने एक चीज़ देखी है ना कई बार, जैसे क्या करिए कि अपने आप को देखो कि मैं एस्टन से पहले जो था, इस पूरे साल जो मैंने अच्छे से आपने साधना करी है। देखिए, आपने कहा कि आपकी जर्नी 2024 के दिवाली के आसपास शुरू हुई थी। बट लेट्स हुँ, क्रॉप इट फॉर नाउ, लेट्स क्रॉप इट टू ओनली द सेशन इन व्हिच यू डिड साधना प्रॉपर्ली, राइट? जैसे हुँ, एस्टन कह सकते हैं उसको एक तरह से, जो आपका 1 साल रहा है, ठीक है, पिछली ठीक है, महाशिवरात्रि से यहाँ तक। एक्सटेंड आप अपने अंदर एज़ अ पर्सन क्या चेंज देखते हैं? नॉट जस्ट इंटरनली कि मैंने काम पे विजय पा ली या क्रोध पे, बट एज़ आउटसाइड लाइफ ऑल्सो, कि मेरी साधनाओं ने बाहर के जो मेरा जीवन है, मेरा आपका शायद ऑफ़िस लाइफ है, हेल्थ है, फैमिली लाइफ है, हर चीज़ में आपको साधना ने क्या बेनिफिट दिया है? या फिर क्या नुकसान दिया है? जो भी आप बताइए। का नुकसान तो यही है कि थोड़ा-सा टाइम आप निकालते हैं, तो फैमिली के टाइम में से ही कम होगा, ठीक है? लेकिन अगर बेनिफिट देखेंगे तो मैं कहूँगा कि एक तो मैं जैसे काम करता हूँ ऑफ़िस में, पहले मुझे अपना सेम काम करने में 8 घंटे लगते थे। अभी 4 से 5 घंटे में वो काम हो जाता है। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ स्लोली कि 1 साल के अंदर मेरी काम करने की स्पीड जो है वो बढ़ गई है। अभी मैं लॉजिकली अच्छे से सोच पाता हूँ, कंसंट्रेट कर पाता हूँ, बार-बार रीथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया, आप उसको फिनिश करो, देखी जाएगी जो होगा। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट आई गेस, बिकॉज़ आपको अपने लाइफ में डेली
एक्स्ट्रा जैसा आपने कहा 8 घंटे 5 पे आ गया है, तो आपको अपनी लाइफ़ हुँ, में डेली 3 घंटे फ्री मिल गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हाँ, हिसाब से। तो आपने तो कहा था यस। नुकसान हो गया बट वो टाइम तो कवर अप हो जाएगा फैमिली टाइम से। हाँ, वो कवर अप हो गया है। गुड। कभी-कभी जैसे काम खत्म हो गया, ऑफ़िस से जल्दी चले जाओ, तो फैमिली हैप्पी है। अभी पहले के कंपैरिज़न में अगर मैं देखूँ, शुरू-शुरू में साधना शुरू की थी तब थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी थी, क्योंकि आप एक नया रूटीन शुरू करते हो, सबको अजीब लगता है। लेकिन फैमिली अभी कंपैरिज़न अगर मैं करूँ 1 साल पहले से, महाशिवरात्रि 2025 के पहले से, तो कंपैरेटिवली फैमिली ज़्यादा हैप्पी है। पहले क्या था जैसे बच्चा मेरे से थोड़ा-सा डरता था। कभी-कभी मैं उसको डाँट लगा देता था, तो वो बोलता था नहीं पापा अच्छे नहीं है, मामा अच्छी है बस। अभी वो बराबर है, वो बोलता है कि पापा भी अच्छे हैं और मामा भी अच्छी है। और बाहर देखेंगे तो अभी पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट ज़्यादा अच्छा हो गया है। अच्छा मतलब कि हम मन की बात शेयर करते हैं, रेगुलर डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो आउटसाइड में जितने लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, एक तो वो लोग कम हो गए जो साधना नहीं करते। दूसरा जो लोग मेरे कनेक्शन में हैं, उनसे रिलेशन अच्छा हो गया है। कभी ऐसा फ़ील हुँ, नहीं होता कि आपको कोई गिल्ट है या आपको किसी से लड़ना है या कुछ भी जो आपके मन में है, वो धीरे-धीरे करके खत्म हो गया है। अभी बस एक कनेक्शन है कि माँ से है तो वो बस माँ वाला ही है, ना कि आपने नहीं किया या ठीक किया या गलत किया। वो बस एक रिस्पेक्ट है। बहुत सुंदर। आप ना जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, मैंने एक चीज़ आपके बारे में रियलाइज़ कर रहा हूँ धीरे-धीरे कि आप जो है ना बहुत चीज़ों को सॉर्ट आउट करते जा रहे हो धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में। जो डायरेक्शन आप अपनी लाइफ़ को देना चाहते हो, आप उसे उधर ले जा पा रहे हो। उन साधनाओं की वजह से या उन चीज़ों की वजह से जो आपने करी है। जैसे आपने एक पॉइंट बोला था कि आप बताओ कि कौन-सा मोमेंट है जब एकदम से आपने आपकी कुंडलिनी जागृत होगी या एकदम से आप बाबा जी बन गए या आपको भगवान दिखाई देंगे? ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मोमेंट होता है। मुझे लगता है ग्रेजुअली आप जैसे-जैसे इम्प्रूव करते हो, आप वहाँ तक पहुँच जाते हो। स्टेयर्स चढ़ते हुए धीरे-धीरे आप अपने आप को ठीक करते हुए। तो वो इंस्टेंट वाला जो नॉर्मली साधना से पहले मैं भी यही सोचता था। हुँ। 1-2 लोगों से मैंने कॉन्टैक्ट भी किया था। मैंने उनको बोला कि तुम पहले मुझे दिखाओ कि भगवान कहाँ हैं? कैसे दिखते हैं? तो ही मैं शुरू करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। उन्होंने बोला कि तुम ही भगवान हो। मैंने कहा फिर तो रहने दो मैं नहीं करता। तो अभी धीरे-धीरे करके रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, भगवान अंदर ही हैं और हमें अपने अंदर ढूँढना है। ना कि जो पहले जो लोग साधना नहीं करते, मुझे लगता है ऐसा कि सभी लोग बाहर ही देखते हैं कि अचानक एक दिन भगवान आगे सामने बैठ जाएँगे और उनको लगेगा कि हाँ, आज काम हो गया पूरा, अब से हम मुक्त हो गए। भगवान कह रहे हैं कि अब चलो मेरे साथ। हाँ। ओके। एक ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है व्हिच इज़ आप शायद फॉरेन कंट्री में हो तो आपने और भी ये चीज़ शायद ऑब्ज़र्व करी होगी। भारत में भी है आई मीन हर जगह है। दैट इज़ एडिक्शंस बहुत हैं हम सब लोगों के अंदर। आज की जनरेशन जो आज का जो टाइम है स्पेशली उसमें। पहले भी होती थी, अब थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि अब जो जिन चीज़ों से आप एडिक्ट हो सकते हो उनके नंबर भी बहुत बढ़ चुके हैं। सो एज़ अ प्रैक्टिशनर ऑफ योर मतलब साधना और गुरु के अंडर में रहना, सारी चीज़ें, ज्ञान लेना। क्या आप देख सकते हो कि आप अपने लाइफ़ में अब हैबिट्स को या एडिक्शंस को कंट्रोल कर पा रहे हो? कोई एक ऐसा एडिक्शन या इंस्टेंस जो आपने कंट्रोल कर लिया अपनी साधना से? या कोई अच्छी हैबिट जो आप नहीं डाल पा रहे थे, जैसे बहुत से लोगों को एक्सरसाइज़ में प्रॉब्लम होती है सुबह-सुबह, या ऐसी कोई चीज़ जो आप अपने अंदर डाल पाए हो अब, अपनी इच्छा से और नीड के सच अनुसार? कहूँ तो जैसे हमारे 5 दोष हैं, ये भी एक एडिक्शन ही है। अगर आपको सेक्स की एडिक्शन है, तो आपका ऐसा मन करेगा कि कहीं न कहीं कैसे न करके करना ही पड़ेगा। या अगर आपको गुस्सा आता है, तो वो बिना वजह भी आएगा। जब तक हुँ, गुस्सा नहीं करोगे, आपको अंदर से अच्छा फ़ील नहीं होगा। ऐसे करके सबसे बड़ा एडिक्शन जो होता है, वो मेरे लिए तो डिस्ट्रैक्शन है, जो यूट्यूब से होता है। अभी नहीं है, अभी तो मैंने छोड़ दिया है। ये ऐसा था कि लगभग डेली 2 घंटे
यूट्यूब पे आप स्क्रॉल करते रहो, एक गुरुजी सुन लिए, फिर दूसरे गुरुजी सुन लिए, फिर तीसरे गुरुजी सुन लिए। आपको मानना नहीं है लेकिन वही है कि अगर कुछ अंदर नहीं गया, तो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। धीरे-धीरे करके वो चीज़ मैंने हटा दी। अभी जितना सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है, वो मैंने ज़ीरो कर दिया है। ज़ीरो माने कि ठीक है, अगर मेरा मन है कुछ सुनने का, तो गुरुजी की वीडियो सुनो, कॉपी पेन लेके बैठो, आप देखो कि क्या ऐसी चीज़ है जो उन्होंने बोली और आज तक मैं नहीं कर पाया। मैं उसको लिखता हूँ और बंद कर देता हूँ, बहुत सुंदर। ठीक है? या अगर एक्स्ट्रा टाइम है, मान लो मैं साइक्लिंग कर रहा हूँ, तो मैं सुन लेता हूँ गुरुजी को ही, ऐसा नहीं कुछ और सुन लिया मैंने कोई म्यूज़िक या कुछ और। तो मेरा मेन यही है कि नोटबुक लेके लिखते रहो। या तो गुरुजी ने कुछ बोला है उसको लिखो, या आपको अपना कुछ मिलता है, जो आपको अचानक से याद आया कि मैंने कुछ गलत किया, तो तुरंत उसको लिख लो। नहीं तो आप पक्का भूल जाएँगे और फिर वो चीज़ रिपीट होती है। वही गलतियाँ रिपीट होती हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने अपने जितने भी अब तक एक्सपीरियंसेस बताए हैं, चाहे वो एडिक्शंस के हों, चाहे वो जर्नल लाइफ़ के हों, मैंने देखा है कि जैसे बहुत से लोग साधनाएँ तो करते हैं, बहुत से लोग आध्यात्मिक होते हैं, चीज़ें करते हैं। बट उनके ना तो अंदर कोई मेजर चेंज आता है, थोड़े बहुत चेंज तो देखो आएँगे अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, किसी के अंदर भी। बट कोई मेजर हुँ, चेंज हुँ। नहीं आता और एक्सटर्नल लाइफ़ में भी नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि वो साधना कर रहे हैं, तो अब वो अपनी लाइफ़ को एक डायरेक्शन दे पा रहे हैं। स्पेशली अगर आप गुरु के पहले अगर आपने कभी साधना ट्राई की होगी, तो आपने भी रिलेट किया होगा कि आपने जो भी साधनाएँ करी उससे पहले और उसके बाद में करी, दोनों में बहुत डिफ़रेंस था। तो गुरु का हाँ, क्या महत्व रहा है आपके जीवन में? अगर आप अपने जीवन को देख के बताएँ कि गुरु के आने के बाद ये हुआ या ये चीज़ें सही हुईं या इन चीज़ों में मेरा कोई बहुत हार्ड आपका कोई इंसिडेंट था, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो जो बहुत मुश्किल था और गुरु के साथ जुड़ने के बाद वो ईज़िली हो गया? मेन तो सच बताऊँ तो मैं पहले एक नास्तिक था। मतलब नॉर्मल वाला नहीं, कट्टर वाला नास्तिक। ओके। कि मंदिर नहीं जाना है, टीका नहीं करना है, ना ही कोई दिवाली, होली मनाना है। आप बिल्कुल ऐसे हो कि भगवान नहीं होते हैं और ना ही आपको फ़ेथ रखना है किसी चीज़ में। आप जो कुछ हैं वो आप ही हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, बस ज़िंदगी काट के मर जाएँगे। इसके आगे नहीं सोचना है। जैसे-जैसे जब मैंने गुरुजी की वीडियो देखने शुरू करे थे, तो मन में ये भाव आया कि आपको फ़ेथ लाना ही पड़ेगा। बिना फ़ेथ के आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप नास्तिक ही हों। तो ये वाला जो मैं कहूँगा कि मेजर चेंज था। दूसरा, हमें लगता है कि भगवान जो है वो आपने एक मंदिर बनाया है, उसमें एक मूर्ति बनाई है कि उसके अंदर बैठे हैं। तो वो वाला पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। हुँ। अभी जब मैं ऐसा नहीं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। डेली सुबह उठ के भोलेनाथ के आगे, शिवलिंग के आगे हाथ जोड़ता हूँ, जोत बत्ती करता हूँ। लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तो मैं एक टाइप से मैं आईने को देख रहा होता हूँ कि भगवान अंदर हैं और उस उनका जो रिफ्लेक्शन है वो टेम्पल में है। इस टाइप हुँ, से मैं पूजा कर रहा होता हूँ, मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ कि देखिए खाना नहीं खाया, आज मैंने प्रसाद चढ़ाया था हुँ। और ठीक नहीं है, खाना नहीं खाया, कल आपको देख लेंगे। तो इस तरीके से कि अ, जैसे कैज़ुअल बात करते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आज काम नहीं बना तो भगवान जी आपकी गलती है, आपने काम नहीं किया। कल काम बन गया तो ठीक है, देखो मैंने ठीक कर दिया है, अब आगे से आपको ठीक करना है। मतलब तो आपके पॉज़िटिव अंदर नेगेटिव जो भी है वो एक पर्सपेक्टिव में चेंज आ गया कि जो कुछ है वो भगवान का है और वो हमारे अंदर से ही इन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। ये जो क्वालिटीज़ आपने गेन की है ना जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको एब्ज़ॉर्ब भी किया है मैंने और सुना भी है। आई थिंक ये बहुत ही प्राइसलेस है मतलब ये ना आप एक बार सोचिएगा, जो कोई ने जिस किसी ने भी जिसके अंदर भी ये क्वालिटीज़ होती हैं ना जो आपके अंदर मुझे दिखाई दी और आपने बताया भी, ये सारी चीज़ें अर्जित करना कोई सरल कार्य नहीं है, स्पेशली आज की डेट में, आज की दुनिया में। सो आई थिंक क्या आप ये पूरा सब कुछ जो है इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे?
इसका क्रेडिट देखिए क्रेडिट हमेशा एक ही व्यक्ति को जा सकता है, जो कि गुरुदेव हैं श्री आदि सुयाश। क्योंकि बिना गुरु के आप कुछ नहीं कर सकते। आप हो सकता है लोगों को मानने में ऐसा लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये 2-4 चीज़ें तो हम भी कर देंगे। अगर आप कर सकते हो तो आप कर लीजिए। अगर आप 1 महीना, अब बाकी छोड़ो, अगर आप 20 दिन भी अगर आप ये कर पाए, तो आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 दिन, 2 दिन करके छोड़ दिया, 1 महीना करके छोड़ दिया, इसका मतलब है कि आपका जो चेंज है, वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। जब आप गुरुजी के साथ जुड़ा जैसे मैं, तो उसके बाद जो चेंज आया है, वो परमानेंट है। वाइफ़ भी बोलती थी कि 2 दिन करोगे, छोड़ दोगे, देख लूँगी क्या करोगे? क्या ही पहाड़ तोड़ दोगे, मैं भी देखती हूँ। अभी 1 साल बाद वो कहते हैं कि हाँ, चलो एक चीज़ तो है जो तुम करते हो डेली। एक चीज़ देखा तो है मैंने, ऐसा जो मन होता है ना हमारा, वो मून जैसे चेंज होता रहता है ना रोज़, कभी पूर्णिमा, अमावस्या, कभी कुछ, बिल्कुल हमारा मन वैसे ही होता है। तो कई बार हम वो हुँ, पूर्णिमा से जो अमावस्या आई होती है, हम उसी को समझ लेते हैं कि बस मैं तो चेंज हो गया हमेशा के लिए। बट वास्तव में वो मन बस मूड होता है उसका, कभी हो गया मन तो साधना कर ली एक दिन, हाँ बस आज तो मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक इंसान बन गया। लेकिन जो आपने कहा कि जो चेंज आया ना, जो मेरा पर्सनल नॉलेज है उसके आधार पे, ऐसा चेंज तभी पॉसिबल है जब वो आपके मन को भेद चुका है। मन, क्योंकि मन तो चेंज होता रहता है। आप, ऐसा नहीं होता होगा, मैं आई एम 100% श्योर कि आपका हर दिन मन करता है साधना का। कई दिन ऐसा भी होगा, कभी ना कभी ज़रूर आए होंगे कि बिल्कुल मन नहीं है आज साधना का, बट तब भी आपने किया होगा क्योंकि वो मन को भेद चुका है आपके अंदर। सही बताऊँ तो अभी यही पॉइंट मैं बोलने वाला था, जब आपने इसका ज़िक्र शुरू किया था, कि ऐसा नहीं है कि भई 1 साल हो गया है साधना करते हुए, क्योंकि नॉर्मली मैं 2 टाइम करता हूँ। मैं सुबह भी करता हूँ, शाम को भी करता हूँ। तो ऐसा मैं कभी मतलब पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर एक टाइम छूट भी गया, तो 24 घंटे में 1 बार तो आपको मेडिटेशन करना ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो। तो क्वेश्चन दोबारा बताना चाहता? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा इस चीज़ को। हाँ, मैं एक्चुअली यही कह रहा था कि जो मून होता है ना, उसकी तरह हमारा मन अपने फेजेस को बदलता रहता है। लेकिन ये जो हाँ, चेंज ठीक है। आपके अंदर आया है वो एक परमानेंट चेंज है, तो वो मन को भेद चुका है, मतलब पार करके जा चुका है, ये बोल रहा था मैं। तो जो अभी ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि ठीक है मैं साधना करने बैठा और डेली जो है वो मज़ा आ रहा है एकदम, हुँ। या मैं कहूँ कि 20 मिनट बैठा था और 20 मिनट थॉट आया ही नहीं। बेशक 1 साल हो गया है। अभी ऐसा होता है कि ठीक है, हफ्ते में 1 या 2 दिन कभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि घर में कुछ काम कर लिया, या कोई नई एक्सरसाइज़ या नया रूटीन आपने शुरू किया, तो वो थोड़ा-सा थकाता है। अभी मान लो मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ शुरू किया, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपने जैसे पहले 10 मिनट करते थे, आज आधा घंटा किया, तो ऐसा हुँ, हो गया कि आपने एक्सरसाइज़ ट्रिपल कर दिया। हुँ। अब ट्रिपल किया है मतलब कि एक्सरसाइज़ करने के बाद थकान होगी ही होगी। अब थकान होगी मतलब मेडिटेशन पे उसका सीधा असर जाएगा। तो ये ऐसा ही है कि मंडे को आपकी साधना बिल्कुल खराब गई। आपके मन में थॉट इतने आए कि बस कंट्रोल के बाहर। ट्यूसडे हो सकता है आपका इतना अच्छा गया कि आपको भई पिछले 6 महीने में इससे अच्छा दिन ही नहीं था। आज तो मुक्त हो गए। हाँ, और ये हो सकता है कि उसी दिन के बाद वेडनेसडे को फिर से दोबारा खराब हो जाए। हुँ। तो ये मैं मानता हूँ कि हाँ, ये चलता रहता है, कभी ग्राफ ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, कभी कंसिस्टेंट अभी नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप देखो ना कि मन तो करता रहता है आपका कि आज नहीं करना है, या आज बहुत अच्छा लग रहा है, ये चल रहा है, वो हुँ। चल रहा है। बट आपने साधना रोज़ करी है, इसका मतलब आपने अपने आप को मन से अलग कर दिया एक तरीके से, इन अ इनडायरेक्ट सेंस, कि आपने खुद को मन से फ्री किया है, साधना को उसके पार आप ले गए हो। हाँ, इस चीज़ में कह सकते हैं। बस थोड़ा-सा एक जो आलस्य वाली चीज़ है कि सुबह आपको टाइम से उठना है या टाइम से पहले उठना है, वो थोड़ा-सा कंट्रोल में अभी नहीं है। हुँ, उसके हुँ। अलावा अगर मैं कहूँ तो हाँ, मन पे इतना कंट्रोल है कि चाहे कुछ भी हो, आपका सर दर्द है, आपका बॉडी पेन है, आपने कुछ ज़्यादा खा लिया है, आज पेट आपका इतना फुल हो गया है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। उसके बाद भी मैं मेडिटेशन करता हूँ। हुँ।
ताकि जो रूटीन है, वो अफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि एक दिन अगर आपने नहीं किया, अगले दिन 100% जो आपका मन है वो आपको बोल देगा कि देखो कल भी हो गया था, तो कोई बात नहीं, 1 दिन और निकाल लो, क्या ही बड़ी बात है इसमें। ये चीज़ बहुत और फिर वो अगर एक और दिन आपने छोड़ दिया फिर तो भूल जाओ उससे अगले दिन। हाँ, फिर वो तो फिर 2 दिन छोड़ने का मतलब है कि रूटीन गया। यस। फिर तो आप ट्रैक से नीचे उतर चुके हो। एनीवेज़ सो ये जो आप आदि सुरेश जी को अपना गुरु मानते हो, तो उनकी बुक है थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस। अ, उसमें उनका जो पहला ही सूत्र था चैतन्य महात्मा, उसके एक्सप्लेनेशन में उन्होंने लिखा है क्लियरली कि कॉन्शियसनेस और फ्रीडम एक ही चीज़ है, राइट? तो हुँ, आपकी हुँ। लाइफ में मैंने देखा कि कॉन्शियसनेस आ रही है धीरे-धीरे स्लोली, 1 साल में जैसा आपने बताया, धीरे-धीरे आप अपने विकारों पे कॉन्शियस हो रहे हो, अपने आप पे कॉन्शियस हो रहे हो, लाइफ को डायरेक्शन दे पा रहे हो। तो क्या आपको वो फ्रीडम फ़ील हो रही है? क्योंकि देखिए, किसी चीज़ की बातें करना बहुत अलग होता है कि यार फ्रीडम की बातें कर ली, मैं तो फ्रीडम शिव तो स्वतंत्र हैं, ऐसे कर दिया। लेकिन एक होता है आपके जीवन में सच में वो जेन्युइन चेंज आया कि अब मुझे फ्री फ़ील हो रहा है पहले से ज़्यादा। इन एनी पर्सपेक्टिव चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। मुझे ऐसा लगता है फ्रीडम की डेफ़िनेशन जो है वो मेरे लिए जो है, वो लोगों से अलग है थोड़ी-सी। लोग सोचते हैं फ्रीडम का मतलब है कि आप हिमालय पे चले जाओ, सारी चीज़ों से फ्री हो जाओ, दुनियादारी, खाना-पीना सब छोड़ दो, बाबा जी बन के एक जगह बैठ जाओ। बट वो फ्रीडम नहीं मेरे है लिए क्योंकि फ्रीडम का उसमें भी मतलब है कि उसमें आप किसी चीज़ से खुद को हटा रहे हो ना कि मैं खाना नहीं खा सकता, मैं घर नहीं जा सकता। हाँ, जबकि मेरे लिए फ्रीडम का मतलब है कि जो मुझे ठीक लगे, जो समाज के हिसाब से, मेरे हिसाब से या जो हमारे गीता है, उपनिषद हैं, उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से जब हम चलें, एक ठीक रास्ते पे जब हम चलें, जो गुरुजी ने सिखाया है, सभी चीज़ों को समराइज़ करके और थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस भी मैंने पढ़ी है इंग्लिश में ही। अभी हिंदी वाली तो नहीं अरेंज हो पाई यहाँ पे। लेकिन वहाँ से जो भी मैंने सीखा है कि आपको यहीं रहना है, आपको चीज़ों के बीच ही रह के आपको फ्री होने का मतलब है कि आपका जब मन करे, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, यूज़ करें और जब आपको लगे कि उसका यूज़ खत्म हो गया है, तो आप उसको छोड़ भी पाएँ। हाँ। मान लो आपने फ़ोन उठाया, आपका आपको कुछ काम है, आपको किसी से बात करनी है, आपने उससे बात किया और फ़ोन को रख दिया। हुँ। लेकिन दूसरी तरफ जो फ्रीडम अगर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप फ़ोन उठाएँगे, टाइम देखेंगे, नोटिफ़िकेशन देखेंगे, यूट्यूब खोलेंगे या इंस्टाग्राम खोलो, स्वाइप करो और पता चले कि 3-4 घंटे आपके निकल गए। तो मेरे हिसाब से वो है कि आप फ्रीडम में नहीं हैं। आप कंट्रोल में नहीं हैं अपने आप के। वो ज़ॉम्बीनेस चली गई है आपके अंदर से अब धीरे-धीरे विद टाइम। हमारे अंदर से चली जाती है जब हम साधना हाँ, करते हैं, जब वो मतलब ज़ॉम्बी इन द सेंस कि पता नहीं है बस कुछ-कुछ हुए जा रहा है, ऐसे सो रहे हैं और बस कुछ-कुछ हुए जा रहा है, पता नहीं कब एकदम से हिट करती है कॉन्शसनेस कि 3 घंटे चले गए। और कई बार तो होता है कि आप देखते हैं टाइम हो गया, अच्छा 1 बज गया रात का इसका, अरे भाई कल ऑफ़िस जाना है, चलो मजबूरी है अब तो बंद करना ही पड़ेगा। हाँ, और कई लोग तो उसके बाद भी कहते हैं कि चलो बस 1 घंटा और कर लेते हैं, चलिए 3 घंटे सो जाएँगे बस। हाँ, अभी वो एनीवेज़ भी वो भी तभी करते हो जब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो। मान लो आपको पता है कि कल ऑफ़िस नहीं जाना, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो 1-2 बजे तक, 3 बजे तक। या आपको पता है कि ऑफ़िस में 2 दिन लेट जाएँगे तो डाँट नहीं पड़ेगी, आप तब भी ऐसा कर दोगे। लेकिन जब आपको पता है कि सुबह उठ के आपका ट्रेन निकल जाएगी, फिर आप पक्का बंद करके सोओगे। ओके, सो आदि सुरेश जी को और एस्टन को समराइज़ करते हुए भी, अगर आप अपनी जर्नी को 2 लाइन्स में समराइज़ करना चाहें कि ये मेरी पूरी यात्रा थी इस 1 साल की, साधनाओं की, ज्ञान की। मुझे पता है बहुत कठिन होता है 1 साल में समराइज़ करना, बट स्टिल 2 लाइन में थोड़ा मुश्किल है। पैराग्राफ बोल दीजिए। मैं कहूँगा कि एक तो 2 ही वर्ड मैं कहना चाहता हूँ इसके ऊपर। पहला श्रद्धा भाव, वो किसके लिए है? गुरु जी के प्रति, गुरुदेव के प्रति, श्री आदि सुयश के लिए, ठीक है? और दूसरा स्वयं पे नियंत्रण, सेल्फ हुँ, कंट्रोल या जिसको सेल्फ रियलाइज़ेशन कहते हैं। 100% नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि चाहे 20-30% हो, लेकिन यही 2 मेन चीज़ हैं जो कि
पिछले 1 साल में चेंज हुआ है। हुँ। देखा जाए तो ये 2 चीज़ें आपकी पूरी लाइफ़ को कैरी करने के लिए इनफ होती हैं। हाँ, सो इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू एंड कब टाइम निकल गया पता भी नहीं चला। योर एनर्जी इज़ सो मच अ, ऑलरेडी आपसे बात करके भी फ्रीडम फ़ील हो रही है आपके अंदर वो। सो अरे! नहीं, मुझे तो अच्छा लगा आपसे डिस्कशन हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी चीज़ें मैं किसी के साथ शेयर करूँगा। ऑनेस्टली अब तो शुरू-शुरू में जैसे मैं साधना करता था तो मैं वाइफ़ को एटलीस्ट बता देता था। फिर धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, फिर मैंने ब्लॉक कर दिया। अभी मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता कि क्या इम्प्रूवमेंट है और क्या नहीं है। हुँ, अभी टोटली लॉक है। गुरुजी के लिए सिर्फ़ जो जैसे एस्टन में डिस्कशन होता है, कोई डाउट होता है तो पूछता हूँ। अभी मैंने गुरुजी को भी बताना बंद कर दिया है क्योंकि पता रहता है अंदर से मैं डेली मैसेज कन्वे कर देता हूँ। मुझे पता है कि पहुँच जाएगा। तो अभी पूरा लॉक लगा दिया है कि आपके अलावा जैसे आज डिस्कशन हुआ, नहीं हुँ। तो चीज़ें मैं बिल्कुल किसी के साथ शेयर नहीं करता, ना अपने वाइफ़ के साथ, ना मम्मी-पापा के साथ, कहीं भी नहीं। सो लास्टली आप जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं हो ज़रूरी नहीं है कि सब इसको साधना के लिए देख रहे हों। हो सकता है कोई-कोई इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहा है तब देख रहा है। कोई-कोई हो सकता है नास्तिक है तो वो उस तब देख रहा है। कोई-कोई हो सकता है कोई किसी साधना के पर्टिकुलर पद पे कोई एस्टर्न जॉइन करना चाहता है तब देख रहा है। आप सबको क्या कहना चाहते हो व्यूअर्स को? अपने जीवन, यात्रा और अध्यात्म को समराइज़ कर दो पूरे। तो एस्टर्न अगर आप जॉइन करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको जो खुशी मिलेगी, आप पूरा दिन खुश रहेंगे, अपनी लाइफ़ को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, अपने फैमिली को, मम्मी-पापा, वाइफ़ जो भी आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आप उन सबको ज़्यादा खुश कर पाएँगे और आप ये देख पाएँगे कि आपको लाइफ़ में करना क्या है। हुँ, आजकल जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि लाइफ़ का पता नहीं होता हमें क्या करना है, बस सुबह से शाम तक हम जी लेते हैं। तो अगर उस साइकिल से बाहर निकलना है, उस एक सर्कल को आपने तोड़ के बाहर निकलना है, तो मेरा मतलब रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ट्राई करिए। आप थोड़े दिन देखिए, आपको ऑटोमैटिकली फ़ील होगा। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि इससे मुझे कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि हुँ, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। 1 साल मैंने ये सारी चीज़ प्रैक्टिस करी हैं। ऐसा हुँ। नहीं है कि मैंने 1 साल ज्ञान सुना है, टोटल टोटल मेडिटेशन, मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज़, नथिंग एल्स। तो जब आप ये करेंगे तो आप देख लेंगे कि क्या चेंज होगा आपके अंदर भी। बहुत अच्छे से आपने बताया इस चीज़ को वेल सेड एंड ऑन दैट नोट वी विल कंक्लूड दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच अगेन इस हमें ओके ये प्रतीक जी, अपॉर्चुनिटी देने के लिए तो हर ओम हर नमः महादेव। शिवाय हर हर महादेव